बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट, जैसा कि आप जानते हैं कि हम एक्सरसाइज 9.2 लेके चल रहे हैं और हमारे इस एक्सरसाइज के अल्हम्दुलिल्लाह क्वेश्चन नंबर 11 तक कंप्लीट हो चुके हैं और आज इंशाल्लाह हमने क्वेश्चन नंबर 12 से स्टार्ट करना है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से 12 से 16 तक जो है आपके शॉर्ट क्वेश्चन है, इन पे मोस्ट इंपोर्टेंट लिख लीजिएगा। नहायत इजी से है, परेशान होने की आपको बिल्कुल जरूरत नहीं है, सिर्फ मुकम्मल तवज्जो की जरूरत है। तवज्जो आपकी इधर होगी फिर इंशाल्लाह कोई मसला नहीं होगा। तो जरा देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। देखिए हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12 है, 2 tan इनवर्स x इक्वल टू साइन इनवर्स 2x ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। आपने LHS ले लेनी है और इसको लेट करना है अल्फा की इक्वल, लेकिन 2 को लेट नहीं करना। अगर आपको याद हो तो मैंने स्टार्ट को में आपको बताया था कि जिस साइड पे 2 हो 2 वही साइड लेनी है, लेकिन 2 को लेट आप लोग ने नहीं करना। हमने देखें 2 को लेट नहीं किया, ये 9.1 में मैंने डिटेल से आपको समझाया था। तो इसको रख दिया अल्फा की इक्वल। अब जरा मेन मैं बार बार जो आपको एक बार रिपीट कर रहा हूं वो है फार्मूला। अब आपके पास है, देखें ये चीज थी 2 tan इनवर्स x और सामने है साइन इनवर्स। फार्मूला सीख लिया तो क्वेश्चन यकीन करें कुछ भी नहीं है। अब जरा देखें, मैंने इसको 2 और इसको नाम दिया है मैंने अल्फा का, ये बन गया 2 अल्फा और सामने हमारे पास है साइन इनवर्स। अब ये जब साइन इनवर्स इधर आएगा तो ये बन जाएगा आपके पास साइन 2 अल्फा। मतलब हमें क्वेश्चन में जो फार्मूला लगाना पड़ेगा वो साइन 2 अल्फा का लगाना पड़ेगा। अब साइन 2 अल्फा का फार्मूला क्या है वो जरा देख लें। ये डबल एंगल आइडेंटिटीज कहलाती हैं। साइन 2 अल्फा होता है 2 साइन अल्फा कॉस अल्फा के। मतलब हमारे पास जो फाइनल फार्मूला है वो है साइन 2 अल्फा इक्वल टू 2 साइन अल्फा कॉस अल्फा, ये जहन में रखना है। अब इस फार्मूले के लिए हमें साइन और कॉस चाहिए, जबकि हमारे पास है टेन। तो टेन से साइन और कॉस निकालने का मैंने आपको तरीका बताया हुआ है, आसान तरीका बताया हुआ है ट्राइंगल वाला। हम ट्राइंगल बना लेते हैं, फार्मूला भी यूज करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन हम ट्राइंगल वाला कर लेते हैं। अब यहां लिखेंगे यूजिंग राइट ट्राइंगल। हम राइट ट्राइंगल, आपको पता है ये मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 3-4 में यही मेथड बताया है, राइट ट्राइंगल। हम राइट ट्राइंगल बना लेते हैं। जरा देखिए आपके पास ये राइट ट्राइंगल आ जाएगी। ये आपके पास ए, ये बी, ये सी, यहां अल्फा ले ले। ए के सामने स्मॉल ए, सी के सामने स्मॉल सी और बी के सामने स्मॉल बी। अब देखें हमारे पास है टेन। टेन आपको पता है परपेंडिकुलर ओवर बेस होता है। अब इसके नीचे कुछ नहीं तो समझ ले 1 है, तो परपेंडिकुलर तो आपके पास x हुआ तो बेस क्या हो जाएगी 1 हो जाएगा आपके पास यहां। अब आपने सी निकालना है तो क्या करेंगे, बाय पाइथागोरस थ्योरम। अब क्या करेंगे, आप यहां लिखेंगे बाय पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम क्या है आपके पास, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू है बेस स्क्वायर और प्लस है आपके पास परपेंडिकुलर स्क्वायर। ये है आपके पास फार्मूला। अब इसमें वैल्यूज पुट करते हैं, जरा देखें। हाइपोटेन्यूज आपके पास है सी, परपेंडिकुलर बेस कितना है 1 का स्क्वायर और परपेंडिकुलर है x, तो ये सी स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 और ये आ जाएगा x का स्क्वायर। हमें c चाहिए तो स्क्वायर रूट ले लेते हैं हम दोनों साइडों पे। ये 1 प्लस आ जाएगा x का स्क्वायर, तो c इज इक्वल टू आ जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट। ये हमने c फाइंड कर लिया। सबसे पहले हमने तीसरी साइड हमने फाइंड कर ली। अब यहां से जरा देखें, हम x साइन और cos आसानी से निकाल सकते हैं। तो जरा देखें, अगर मैं साइन अल्फा लिखूं तो साइन होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, तो ये आ जाएगा x ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट। और अगर मैं यहां से cos अल्फा लिखूं तो cos बेस ओवर हाइपोटेन्यूज होता है, तो ये 1 ओवर क्या आ जाएगा आपके पास 1 प्लस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट। ठीक है, अब हमारा मेन फाइनल फार्मूला जो क्वेश्चन का है वो हम लगाएंगे। वो क्या है हमारे पास, वो है साइन 2 अल्फा इक्वल टू 2 साइन अल्फा और कॉस अल्फा। इसी फार्मूले के लिए हमने यह सारा काम किया है क्योंकि हमें इन वैल्यूज की जरूरत थी। अब हम इसमें पुटिंग करेंगे तो हमारे पास देखिएगा प्रूफ आ जाएगा। साइन 2 अल्फा इक्वल टू 2, ये देखें साइन अल्फा, साइन अल्फा क्या है x ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर का ये स्क्वायर रूट। आगे है cos अल्फा, और cos अल्फा क्या है 1 ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट। तो ये जरा देखें, ये आपके पास आ जाएगा साइन 2 अल्फा। अब 2 मल्टीप्लाई एक्स हो जाएगा 2x
आगे ये 1 है, 1 वही 2x ही आएगा, और नीचे 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये भी 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसका भी स्क्वायर रूट, इसका भी स्क्वायर रूट, तो ये होल का आ जाएगा स्क्वायर आपके पास। अब बस इसको जरा देखिएगा, ये आपके पास साइन 2 अल्फा इक्वल टू आ जाएगा 2x ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर स्क्वायर रूट से हो जाएगा कैंसल। ये देखें ये बन गया, साइन इनवर्स में चाहिए तो साइन को हम दूसरी साइड पे लेके जाएंगे तो ये इनवर्स में हो जाएगा। ये देखें L2 अल्फा इधर आके हो जाएगा साइन इनवर्स 2x ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब यहां वैल्यू पुट कर लेते हैं अल्फा की, देखें ये 2 वैसे रहा, अल्फा किसके इक्वल है, टेन इनवर्स x के, तो ये देखें टेन इनवर्स x इक्वल टू आ जाएगा साइन इनवर्स 2x ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये हमारी क्या है, लेफ्ट हैंड साइड है, और ये हमारी क्या है, राइट हैंड साइड है। दोबारा एक बार मैं बता देता हूं, हमने LHS लेनी है लेकिन उसको 2 को लेट नहीं करना, टेन इनवर्स है, इधर आके टेन अल्फा बन जाएगा इक्वल टू x। मेन फार्मूला सीखना है, फार्मूला कैसे है देखें, ये 2 इसको हमने अल्फा कहा, 2 अल्फा, सामने साइन इनवर्स है, साइन इधर आके बन जाएगा साइन 2 अल्फा। साइन 2 अल्फा किसकी इक्वल है, 2 साइन अल्फा काज अल्फा के, तो इसके लिए हमें साइन अल्फा और काज अल्फा चाहिए, वो हमने क्या किया, ट्रायंगल वाले मेथड से साइन अल्फा और काज अल्फा निकाला और फार्मूले में पुट किया और हमारा प्रूव हो गया। क्वेश्चन नंबर 13 है, टेन इंटू साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू है एक्स ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट। आपने क्या करना है, LHS लेनी है, और सबसे पहले हमने, आपको पता है ब्रैकेट को सॉल्व करना होता है, ब्रैकेट के अंदर है साइन इनवर्स एक्स, इसको हमने नाम दिया अल्फा का। अब जरा तसल्ली से जरा समझिएगा, मैं ना इधर आपको मैं बार बार एक ही बात कर रहा हूं कि आपने ये फार्मूला बनाना सीखना है। अब देखें हमारे पास सामने साइन काज कुछ भी नहीं, हम सिर्फ इसी पे फार्मूला बनाएंगे। जरा देखें, ये आपके पास टेन, जब मैंने इसको अल्फा का नाम दिया बन गया ये टेन अल्फा, मतलब हमने टेन अल्फा फाइंड करना है। अब टेन अल्फा आपको पता है कि टेन अल्फा क्या होता है, टेन जो होता है ना ये होता है साइन ओवर काज के, मतलब हमने साइन ओवर काज निकालना है, क्योंकि हमारे पास फार्मूला है टेन अल्फा बन रहा है, तो टेन होता है साइन ओवर काज, हमने साइन और काज निकालना है। देखिए साइन है, यहां से काज निकालेंगे, फार्मूला लगाएंगे, प्रूव हो जाएगा। तो आप लिखेंगे एज वी नो दैट, आपको पता है जब साइन हो काज निकालना हो तो हम आइडेंटिटी वाला फार्मूला लगाते हैं, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस काज स्क्वायर अल्फा इक्वल टू है 1 के। हमने काज निकालना है तो साइन को दूसरी तरफ पे शिफ्ट ले जाएंगे, प्लस का इधर आगे हो जाएगा माइनस का। अब जरा देखें ये काज स्क्वायर अल्फा 1 साइन अल्फा किसकी इक्वल है, एक्स के, स्क्वायर है तो एक्स का स्क्वायर हो जाएगा। अब हमें जस्ट काज चाहिए तो हम स्क्वायर रूट ले लेते हैं, यहां भी क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट आ जाएगा, तो ये स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, काज अल्फा 1 माइनस आ जाएगा एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट। अब जरा समझिएगा कि हमारे पास फार्मूला क्या बन रहा था, हमारे पास फार्मूला बन रहा था टेन अल्फा, बस ये प्रूव हो गया आपका, ये टेन अल्फा किसकी इक्वल है, साइन अल्फा ओवर काज अल्फा के, ठीक है। बस ये वैल्यू मैं पुट करूंगा तो आंसर आ गया आपके पास। ये देखें ये टेन, ये देखें ये लिखा हुआ है अल्फा, अल्फा हमने किसकी इक्वल रखा हुआ है, साइन इनवर्स एक्स के इक्वल है साइन अल्फा। अब साइन अल्फा किसकी इक्वल है, एक्स के डिवाइडेड बाय काज अल्फा किसकी इक्वल है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट। तो हमने भी तो यही निकालना था, तो ये हमारी क्या है, लेफ्ट हैंड साइड है, और ये हमारी क्या है, राइट हैंड साइड है। क्वेश्चन नंबर 14 है, 2 टेन इनवर्स एक्स इक्वल टू कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। सेम हमने क्वेश्चन नंबर इसको 12 वाले पैटर्न पे चलाना है। लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, लेट करेंगे अल्फा की इक्वल, लेकिन 2 को लेट नहीं करेंगे। फार्मूला जरा सीखें, आपके पास है ये ऐसे 2 टेन इनवर्स एक्स और इक्वल है cos इनवर्स एक्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। मैं बार बार कह रहा हूं फार्मूले की गेम है सारी, फार्मूला अच्छी तरह से समझना है। ये देखें 2, इसको हमने नाम दिया अल्फा का, ये बन गया है 2 अल्फा, और सामने जरा देखें ये है आपके पास cos इनवर्स जब इधर आएगा तो ये बन जाएगा cos 2 अल्फा। मतलब अब हमें फार्मूला लगाना पड़ेगा cos 2 अल्फा का। अब cos 2 अल्फा का फार्मूला क्या होता है, ये सारे फर्स्ट ईयर वाले फार्मूले। cos 2 अल्फा का फार्मूला है cos स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। cos 2 अल्फा का फार्मूला क्या है, cos स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा।
तो मतलब इस फार्मूले के लिए हमें cos अल्फा भी चाहिए और sin अल्फा भी चाहिए। तो हमारे पास है tan अल्फा। कैसे tan अल्फा है, देखें tan इनवर्स है, इधर आके ये हो गया tan अल्फा। तो अब क्या करेंगे, हम यहां से sin और cos कैसे निकालेंगे, ट्राइंगल वाले मेथड से, जिस तरह मैंने अभी 12 क्वेश्चन आपको कराया है, सेम वही चीज ही है। देखें जरा, ये आपके पास A, B और C आ गया, यहां B आ गया और यहां आ गया A। अब जरा देखें, आप समझ लेंगे, आप यहां लिखेंगे यूजिंग राइट ट्राइंगल। हम राइट ट्राइंगल यूज कर रहे हैं। अब आप देखें, एक्स के नीचे से कुछ नहीं है तो समझ लें 1 है, ये x ओवर 1 है। तो टेन क्या होता है, परपेंडिकुलर ओवर बेस, यानी कि यहाँ x आ जाएगा, यहाँ क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। c निकाल रहे हैं, सेम क्वेश्चन नंबर 12 में हमने यही चीज किया था। हम लिखेंगे बाय पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या है आपके पास, वो है हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू है बेस स्क्वायर और प्लस है परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ठीक है, हमने पाइथागोरस वाला फार्मूला लगा लिया। ये सी हाइपोटेन्यूज सी है, बेस क्या है 1 और परपेंडिकुलर क्या है x। तो ये सी स्क्वायर इक्वल टू 1 का स्क्वायर 1 और x का स्क्वायर। स्क्वायर को खत्म करने के लिए हम स्क्वायर रूट ले लेते हैं। नहायत ही आसान से क्वेश्चन है, परेशान होने की आपको जरूरत नहीं है, क्योंकि आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो सिर्फ जरूरत सिर्फ इसी बात की है कि वीडियो को तसल्ली से देखा करें। ये देखिए, हमने सी निकाल लिया, तो यहां से हम साइन और कॉस लिख सकते हैं। आपको पता है कि साइन अल्फा, हम सी यहां लिख लेते हैं जी 1 प्लस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट। साइन परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज, तो यह आ जाएगा x ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट। ये आपके निकाल लिया साइन। अब cos निकालना है, तो मैं चले इधर लिख लेता हूं। cos अल्फा क्या होता है, बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, तो ये 1 ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट। अब मेन फार्मूला हमने लिखना है वो है cos 2 अल्फा, जो क्वेश्चन का फार्मूला हमने बनाया था। फार्मूला हमने स्टार्ट में ही बना के रख लेना है। cos 2 अल्फा है cos स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा के। अब इसमें पुटिंग करेंगे, जरा देखें कैसे। ये आपके पास cos 2 अल्फा cos स्क्वायर अल्फा, cos की वैल्यू क्या है, cos की वैल्यू है 1 ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट, इसका स्क्वायर आ जाएगा, माइनस साइन की वैल्यू क्या है x ओवर, बस ये आपका प्रूव होने वाला है अल्हम्दुलिल्लाह। अब आपको एक्सरसाइज वाइज एमसीक्यूज भी कराए जा रहे हैं। आपको प्लेलिस्ट में हर एक्सरसाइज के अलग से एमसीक्यूज मिल जाएंगे। तो ये देखें 1 का स्क्वायर 1, ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट का स्क्वायर है, तो ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर बन जाएगा, माइनस एक्स का स्क्वायर एक्स स्क्वायर आ जाएगा, और नीचे हमारे पास ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर आ जाएगा, क्योंकि स्क्वायर स्क्वायर रूट से हो जाएगा कैंसल। बस आपका अब आंसर आने लगा है। ये देखें cos 2 अल्फा, हम इसका 1 प्लस एक्स स्क्वायर ले लेंगे एलसीएम, तो इधर आ जाएगा 1, इधर आ जाएगा x, तो ये 1 माइनस एक्स, ये देखिए 1 माइनस ये सॉरी यहाँ 1 माइनस ये x का स्क्वायर था, तो ये 1 माइनस एक्स का क्या आ जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा। x का स्क्वायर था, ये गलती हो गई थी, नहीं लिखा था। x का स्क्वायर ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, देखें 1 प्लस एक्स स्क्वायर एलसीएम, ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये देखें ये चीज बन गई है, लेकिन cos इनवर्स में होना चाहिए, तो cos को हम दूसरी तरफ ले जाते हैं, शिफ्ट कर देते हैं, इसमें तो कोई मसला ही नहीं है। ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब ये देखें, ये आपके पास 2, अब ये है अल्फा, अल्फा हमने क्या रखा था, tan इनवर्स एक्स था, और ये आपके पास आ गया cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये आपके पास है लेफ्ट हैंड साइड और ये है इसकी राइट हैंड साइड। देखिए कोशिश कर रहा हूं कि मैं आपको एक ही मेथड से सारे क्वेश्चन कराऊं। इनका एक और मेथड भी है, हम वो थोड़ा सा मुश्किल है, हो सकता है आप जहां पढ़ रहे हैं वो आपको दूसरे मेथड से कराया जाए, तो फिर हाफ एंगल वाला है, हाफ एंगल वाले चक्कर में नहीं डाला, आपको सिंपल मैं बता रहा हूं ये चीजें। क्वेश्चन नंबर 15 है cos इंटू साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू, हमने 1 माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट निकालना है। बिल्कुल ही आसान सा है, 2 लाइनों में होने वाला क्वेश्चन है। एलएचएस ले लेंगे, आपको पता है हम पहले ब्रैकेट के अंदर वाली वैल्यू को लेट करते हैं, हमने अल्फा का नाम दे दिया, साइन इनवर्स है, इधर आके साइन अल्फा बन जाएगा इक्वल टू एक्स। अब फार्मूला जरा देखें,
इसको जब हमने अल्फा का नाम दिया, यह है काज बाहर, तो काज अल्फा बन गया, मतलब हमने काज अल्फा निकालना है, ये ध्यान में रखना है। हमने क्या निकालना है? काज अल्फा, क्योंकि सामने तो साइन काज तो है नहीं, सिंपल हमने काज अल्फा निकालना है। अब काज अल्फा हम कैसे निकालेंगे? हमारे पास फार्मूला है, साइन से हम काज कैसे निकालते हैं? वही पुराने मेथड से आप लिखेंगे एज वी नो दैट साइन स्क्वायर अल्फा प्लस, आप डायरेक्ट भी फार्मूला लिख सकते हैं, डायरेक्ट भी वो कंडीशन लिख सकते हैं। कौन सी डायरेक्ट लिख सकते हैं, मैं आगे जाके क्लियर करवा देता हूं। तो देखें जरा, कास स्क्वायर अल्फा प्लस का साइन स्क्वायर अल्फा, इधर आके क्या हो जाएगा? माइनस का। अब स्क्वायर है, स्क्वायर को खत्म करने के लिए हम स्क्वायर रूट ले लेते हैं। ये मैंने 2-3 स्टेप जान के किए हैं ताकि आप लोगों को क्लियर हो जाए। तो देखें, काज अल्फा है 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा का स्क्वायर रूट। तो आप डायरेक्ट ये वाले 3 स्टेप ना लिखें, आप डायरेक्ट ये भी लिख सकते हैं, क्योंकि आपको पता ही है कि ये फार्मूला यही। अब ये देखें, बस आंसर लिखने लगा हूं। काज ये क्या है? अल्फा है। अल्फा हमने क्या रखा था? साइन इनवर्स एक्स, तो ये देखें साइन इनवर्स एक्स आ गया। ये 1 माइनस, ये देखें साइन अल्फा है। साइन अल्फा किसकी इक्वल है? एक्स के। साइन का अल्फा का स्क्वायर है तो एक्स का स्क्वायर आ जाएगा। तो ये देखें आपका प्रूफ बन गया। ये लेफ्ट हैंड साइड है और ये क्या है आपके पास? राइट हैंड साइड है। कोई मेरे ख्याल में इसमें मुश्किल बात ही नहीं थी। क्वेश्चन नंबर 16 है, टेन इनवर्स एक्स प्लस काट इनवर्स एक्स प्लस 1 इक्वल हमने शो कराना है टेन इनवर्स एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 के। लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे, फर्स्ट वाली वैल्यू को हम अल्फा कह देंगे, सेकंड वाली वैल्यू को बीटा कह देंगे। फार्मूला जरा सीख लें, फार्मूला क्या बनेगा? ये है हमारे पास, जरा देखें, टेन इनवर्स एक्स प्लस है काट इनवर्स एक्स प्लस 1 और सामने भी हमारे पास है टेन इनवर्स। ठीक है, अब जरा देखें, इसको हम कह रहे हैं अल्फा, इसको कह रहे हैं हम बीटा, तो ये बन गया अल्फा प्लस बीटा। और इधर है टेन इनवर्स, तो ये टेन इनवर्स इधर आके बन जाएगा टेन अल्फा प्लस बीटा। ये हमारे पास बनेगा। पहले आपने फार्मूला सीखना है, क्या बनेगा? टेन अल्फा प्लस बीटा। कैसे? ये देखें, ये अल्फा ये बीटा, तो दरमियान में प्लस है, अल्फा प्लस बीटा, सामने है टेन इनवर्स, तो ये बन गया टेन अल्फा प्लस बीटा। अब टेन अल्फा प्लस बीटा का जो फार्मूला है ये है आपके पास टेन अल्फा प्लस टेन बीटा ओवर 1 माइनस टेन अल्फा टेन बीटा। ये है इसका फार्मूला। टेन अल्फा प्लस बीटा का फार्मूला क्या है? टेन अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू है टेन अल्फा प्लस टेन बीटा ओवर 1 माइनस टेन अल्फा टेन बीटा के। अब इसके लिए हमें टेन अल्फा और टेन बीटा चाहिए, वो कैसे? जरा देखिए, यहां से टेन अल्फा हमारे पास आ जाएगा, टेन इनवर्स से इधर आके क्या हो जाएगा? टेन अल्फा बन जाएगा, इक्वल टू आ जाएगा एक्स। टेन अल्फा हमने निकाल लिया। अब हम टेन बीटा निकालना चाहते हैं, तो पहले देखें, ये काट इनवर्स है, इधर आके हो जाएगा काट बीटा इक्वल टू हो जाएगा एक्स प्लस 1 के। अब काट को अगर टेन में कन्वर्ट करें तो ये आ जाएगा टेन बीटा, ये समझ लें एक्स प्लस 1 के नीचे 1 है, रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो ये 1 ओवर आ जाएगा एक्स प्लस 1। ये देखिए हमने टेन बीटा भी निकाल लिया। अब हमारा जो क्वेश्चन का फार्मूला है वो हम लगाएंगे। क्वेश्चन का फार्मूला हमारे पास है जी टेन अल्फा प्लस बीटा, ये इक्वल है टेन अल्फा प्लस टेन बीटा ओवर 1 माइनस टेन अल्फा टेन बीटा की। ये हमारे पास है फार्मूला। अब हम इसमें वैल्यूज रिप्लेस करेंगे, कैसे करेंगे वो जरा आपने देखनी है। ये देखें, ये टेन अल्फा प्लस बीटा, ये लिखा हुआ टेन अल्फा, टेन अल्फा की वैल्यू है आपके पास एक्स प्लस टेन बीटा की वैल्यू है 1 ओवर एक्स प्लस 1 डिवाइडेड बाय आ जाएगा आपके पास ये 1 माइनस टेन अल्फा की वैल्यू है x और टेन बीटा की वैल्यू है 1 ओवर x प्लस 1। सिंपल हमने वैल्यू रिप्लेस किया और कुछ भी नहीं किया। अब जरा देखें, आपके पास ये टेन अल्फा प्लस बीटा आ गया, टेन अल्फा प्लस बीटा। अब ऊपर वाले का हम ले लेंगे एलसीएम। आपको पता है ऊपर वाले का एलसीएम क्या आएगा? x प्लस 1 आएगा, ये x प्लस 1 हो जाएगा, इससे मल्टीप्लाई, यानी कि ये x इंटू आ जाएगा x प्लस 1, फिर प्लस ये 1 वैसे आ जाएगा। हम नीचे वाले का भी एलसीएम ले लेते हैं, नीचे वाले का भी एलसीएम क्या आएगा? x प्लस 1। अब ये x प्लस 1 इस 1 से मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा x प्लस 1। जरा बात समझिएगा, ये माइनस ये x मल्टीप्लाई 1 क्या आ जाएगा? x आ जाएगा। इस टाइप में एलसीएम लिया, ये जरा देखिएगा। अब ये आपके पास x प्लस 1 से हो गया कैंसल, और ये प्लस का x माइनस का x से हो गया कैंसल, सिर्फ नीचे बच रहा है 1, और इधर आपके पास आ गया, बस ये अगली लाइन में आपका प्रूव आ रहा है
अल्फा प्लस बीटा, देखें ये x जब मल्टीप्लाई होगा तो x और x का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस ये x1 x आ जाएगा, और 1 आगे जैसे वैसे, और नीचे हमारे पास क्या बच रहा है, 1 बच रहा है। आपको पता है नीचे 1 लिखे ना लिखे एक बात है, मैंने समझाने के लिए लिखा है। दोबारा एक बार इस चीज को देख लें, ये x प्लस 1 लिया एलसीएम, ये x प्लस 1 इस x से मल्टीपल होगा तो ये x इंटू एक्स प्लस 1, ये 1 वैसे रहा। नीचे भी ये x प्लस 1 एलसीएम लिया तो ये x प्लस 1 इस 1 से मल्टीपल होगा तो x प्लस 1, ये माइनस ये x1 x आ गया। अब ये x प्लस 1 से कैंसिल हुआ, ये x से कैंसिल हुआ, ऊपर बच गया x इंटू एक्स प्लस 1 मल्टीप्लाई किया, देखें x और x स्क्वायर और x1 x ये लिखा, और ये प्लस का 1 जैसे वैसे आ गया, और नीचे हमारे पास 1 आ गया। अब देखें यही चीज बन गई है, टेन इनवर्स में चाहिए तो टेन को उधर ले जाते हैं। तो जरा देखें ये आपके पास अल्फा प्लस बीटा टेन इनवर्स, नीचे हम 1 नहीं लिखते होते, आपको पता ही है इस बात का, ये एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। अब बस यहाँ अल्फा और बीटा की वैल्यू पुट करें और LHS इक्वल टू RHS आ गई। अल्फा किसके इक्वल रखा था हमने, टेन इनवर्स एक्स के, और बीटा हमने रखा था कॉट इनवर्स एक्स प्लस 1 के, और ये इक्वल आ जाएगा आपके पास टेन इनवर्स एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 के। तो ये जरा देखें, ये आपके पास है लेफ्ट हैंड साइड और ये आपके पास क्या है, राइट हैंड साइड। देखें अगर फार्मूला बनाना सीख लिया ना, यकीन माने क्वेश्चंस में कोई इतना मसला नहीं है, मेन है फार्मूले की कहानी। क्वेश्चन नंबर 17 हमारे पास है 2 टेन इनवर्स इंटू टेन थीटा बाय 2 टेन, ये फाई है, ठीक है फाई, ये इसको ये जो साइन है ना इसको कहते हैं फाई। फाई ओवर 2 इक्वल टू काज इनवर्स काज थीटा प्लस काज फाई ओवर 1 प्लस काज थीटा काज फाई। ये क्वेश्चन मैंने पहले नोट कर लिया क्योंकि ये काफी लेंथी क्वेश्चन था। अभी इसमें कुछ और भी हमने करना है, अभी ये कंप्लीट नहीं हुआ, तो कोशिश होगी कि इंशाल्लाह आपको एक एक लफ्ज आसान तरीके से सिखा सकूं मैं। अब आपने टेकिंग LHS लेनी है, अब जरा तवज्जो से इधर देखना है, आपने मुकम्मल तवज्जो इधर होनी चाहिए। आपको पता है सबसे पहले हम ये ब्रैकेट को लेते हैं, अब ब्रैकेट के अंदर जो वैल्यू है ना इसको हमने पुट कर दिया x के इक्वल, आप कोई भी नाम दे सकते हैं। अब जरा देखिएगा, इसको जब मैंने x के इक्वल रखा तो ये आ गया x बार है टेन इनवर्स, तो ये बन जाएगा टेन इनवर्स x। ये दोबारा देखें, इसको मैंने x का नाम दिया, बार है टेन इनवर्स, तो ये बन गया टेन इनवर्स x। आपको पता है हम 2 लेट नहीं करते होते, ये शुरू से मैं आपको बता रहा हूं। तो हम अब इसको लेट कर लेंगे अल्फा इक्वल टू टेन इनवर्स x के, मतलब यूं समझ लें कि ये सारी वैल्यू हमने अल्फा के इक्वल रखी और ये जो ब्रैकेट वाली वैल्यू है वो x के इक्वल है, तो इसलिए टेन इनवर्स x बन गया। बात क्लियर हुई? दोबारा एक बार देख लेंगे, इसको हमने x कहा तो ये बना टेन इनवर्स x। अब ये देखें x के इक्वल ये हुआ, टेन इनवर्स x बना, उसको हमने नाम दिया अल्फा का। अब मेन बात है कि पहले फार्मूला सीखना है। अब ये सारी वैल्यू यहां से लेकर यहां तक ये जो बन रही है ये बन रही है अल्फा। ये देखें अल्फा इक्वल टू टेन इनवर्स, और इधर है 2, तो ये बन गया 2 अल्फा, और सामने क्या है आपके पास काज इनवर्स है, तो काज इधर आके बन जाएगा काज 2 अल्फा। मतलब आपने जो क्वेश्चन में फार्मूला लगाना है वो काज 2 अल्फा का लगाना है। अब काज 2 अल्फा का फार्मूला आपके पता ही है, काज 2 अल्फा होता है काज स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा के, तो आपने काज स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा फाइंड करना है। अब कैसे फाइंड करना है, देखें आप टेन इनवर्स है, इधर आके टेन अल्फा बन जाएगा इक्वल टू एक्स। अब देखें यहाँ टेन से हमने साइन और काज निकालना है, तो आपको पता है हम क्या करेंगे, राइट एंगल ट्राइंगल बना लेते होते हैं। ए बी सी ले लिया, ए के सामने ए, बी के सामने बी और सी के सामने सी लिख लिया। अब टेन होता है परपेंडिकुलर और बेस, परपेंडिकुलर यहाँ एक्स के नीचे समझ ले 1 है, तो ये परपेंडिकुलर एक्स है, बेस 1 है। सी निकालेंगे पहले, वही पाइथागोरस थ्योरम हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। सी स्क्वायर हाइपोटेन्यूज की जगह सी आ गया, बेस की जगह 1 आ गया, परपेंडिकुलर की जगह एक्स आ गया। सी स्क्वायर आ गया 1 प्लस एक्स स्क्वायर, सी का स्क्वायर है, स्क्वायर रूट लेंगे 1 प्लस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट, ये हमने सबसे पहले सी फाइंड कर लिया। ये देखें 1 प्लस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट, तो हम साइन अल्फा यहां से निकालेंगे तो परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, ये देखें x ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट, काज अल्फा बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, तो 1 ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट आ जाएगा। अब हम फार्मूला जो हमारा फाइनल फार्मूला है वो लिखेंगे, काज 2 अल्फा है काज स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। अब काज अल्फा है 1 ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट, उसका स्क्वायर, और साइन अल्फा है x ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट, इसका स्क्वायर आ जाएगा। तो 1 का स्क्वायर 1, नीचे 1 प्लस एक्स स्क्वायर आ जाएगा, स्क्वायर रूट स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा। ये x का स्क्वायर, ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा। ये पिछले सवाल की तरह भी हम काम कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 16 की तरह, उसमें अगर देखें ना यही हमने प्रूव किया है।
cos 2 अल्फा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, एलसीएम आ जाएगा, ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 देखें तो हमने यहां तक क्वेश्चन नंबर 16 वाला काम किया। अब अगली कहानी जरा समझनी है आपने, ये cos 2 अल्फा, ये 1 माइनस ये है x। अब हमने x किसकी को रखा था, ये जरा समझना है आपने। अब हमारा x जो है वो है tan थीटा बाय 2 और tan फाइव बाय 2। तो हम x की जगह क्या पुट कर देंगे, tan थीटा बाय 2 tan फाइव बाय 2। हमने क्यों पुटिंग की, क्योंकि दरअसल हमने जो प्रूव करना है, देखें प्रूव में x नजर नहीं आ रहा, हमने x को खत्म करना था। नीचे भी हमारे पास 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, तो उसकी जगह भी tan थीटा बाय 2 tan फाइव बाय 2 आ जाएगा। अब होल स्क्वायर है तो अलग अलग tan स्क्वायर थीटा बाय 2 tan स्क्वायर फाइव बाय 2, नीचे भी tan स्क्वायर थीटा बाय 2 tan स्क्वायर फाइव बाय 2 लिख लिया। अब जरा यहां जरा बात समझिएगा, यह है हाफ एंगल। अब हाफ एंगल के फार्मूले मैंने कल वाली वीडियो में बताए थे आपको कि tan अल्फा बाय 2 जो होता है ना, ये इक्वल टू होता है 1 माइनस cos अल्फा ओवर 1 प्लस cos अल्फा का स्क्वायर रूट। देखें अल्फा होगा, अल्फा लिखेंगे, थीटा होगा, थीटा लिखेंगे, फाई होगा, फाई लिख लेंगे। अब अगर हम इसका स्क्वायर ले लें, अब जरा बात समझिएगा, ये tan स्क्वायर अल्फा बाय 2 मैं लिखूं तो ये 1 माइनस cos अल्फा ओवर 1 प्लस cos अल्फा स्क्वायर रूट का क्या आ जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा। तो मतलब ये क्या बन जाएगा, tan स्क्वायर अल्फा बाय 2 किसकी इक्वल आ जाएगा, 1 माइनस cos अल्फा ओवर 1 प्लस cos अल्फा के। तो ये tan स्क्वायर अल्फा बाय 2 है, जबकि यहाँ tan स्क्वायर थीटा बाय 2 है, तो tan स्क्वायर थीटा बाय 2 क्या होगा, 1 माइनस cos थीटा ओवर 1 प्लस cos थीटा। इसी फार्मूले से थीटा है तो इसलिए हमने थीटा यूज करना है, ये ध्यान में रखिएगा। आगे है tan स्क्वायर फाइव बाय 2, तो सेम इसी फार्मूले से हम अल्फा की जगह फाइव पुट कर लेंगे, तो 1 माइनस cos फाइव ओवर 1 प्लस cos फाइव। नीचे भी वही है, tan स्क्वायर थीटा है तो 1 माइनस cos थीटा ओवर 1 प्लस cos थीटा, tan स्क्वायर फाइव ओवर 2 है तो 1 माइनस cos फाइव ओवर 1 प्लस cos फाइव लिख लिया हमने। ये हमने यहाँ हाफ एंगल का फार्मूला पुट किया। क्यों पुट किया, हम इसको cos में क्यों लेके आए, देखें प्रूव में आपके पास cos है तो इसलिए हम इसको cos में लेके आए। पहले आप यहां तक इसको तसल्ली से देख लें, क्योंकि अभी ये काफी क्वेश्चन रहता है। सिंपल हमने दोबारा यहां से जरा देख लें, यहां से मसला होना है। x की वैल्यू पुट की है, देखें x था tan थीटा बाय 2 tan फाइव बाय 2। देखें x की जगह ऊपर भी वही वैल्यू पुट की, नीचे भी वही वैल्यू पुट की, अलग अलग स्क्वायर लिख लिया। फिर यहाँ हाफ एंगल की हमने वैल्यूज पुट की जो हमने कल सीखी थी, ये वाले फार्मूले से हमने वैल्यूज क्यों पुट की, इसको cos में क्यों कन्वर्ट किया, क्योंकि हमें प्रूव cos की शक्ल में चाहिए, तो हम cos की शक्ल में इसको लेके जाएंगे। अब अगले स्टेप में क्या होगा जरा देखें, हम ये देखें, ये एक वैल्यू है, ये सारी ये दूसरी वैल्यू है, इसी तरह ये एक वैल्यू है, ये दूसरी वैल्यू है। तो आपको पता है हम ले लेंगे इसका एलसीएम। अच्छा ये 1 प्लस cos थीटा है, ये 1 प्लस cos फाइव है, ये ध्यान में रखिएगा। तो ये अब आ जाएगा एलसीएम, ये एलसीएम आ जाएगा, इधर से नीचे ये एलसीएम आ जाएगा। तो हम एलसीएम देखते हैं, देखें आगे क्या बनता है। अब जरा देखें, मैंने ना वो क्वेश्चन रेज कर दिया है, यहां तक जो लिखा हुआ था रेज कर दिया, आपके पास वीडियो में मौजूद होगा। लास्ट हमारा स्टेप ये था, cos 2 अल्फा 1 माइनस cos थीटा ओवर 1 प्लस cos tan टू 1 माइनस cos फाइव ओवर 1 प्लस cos फाइव। आप वीडियो में देखेंगे लास्ट स्टेप हमारा यही था, 1 माइनस cos थीटा ओवर 1 प्लस cos tan टू 1 माइनस cos फाइव ओवर 1 प्लस cos फाइव। क्योंकि ये देखें अब जाके ये क्वेश्चन मुकम्मल हुआ है, तो हमें मतलब 2 बार करना पड़ रहा है। तो आपने वीडियोस में देख लेना है, पिछला सारा उसी से आगे फिर ये चीज होगी। और ये जो रेड वाला है ना, ये क्वेश्चन ही लिखा हुआ है, हमने यहां से मतलब आगे लेके चलना है फिर दोबारा। अब हम क्या करेंगे, ये ऊपर वाला ले लेंगे एलसीएम। आपके पास है 1 प्लस cos थीटा और 1 प्लस cos फाइव है एलसीएम, ये एलसीएम, ये दोनों इस 1 से मल्टीप्लाई होंगे तो ये आएगा 1 प्लस cos थीटा और 1 प्लस cos फाइव। ये माइनस आ गया, ये आपस में वही 1 माइनस cos थीटा और 1 माइनस cos फाइव आ गया। नीचे फिर ये एलसीएम लेंगे, 1 प्लस cos थीटा 1 माइनस cos फाइव, ये दोनों इस 1 से मल्टीप्लाई होंगे तो देखें 1 प्लस cos थीटा 1 प्लस cos फाइव, ये प्लस आ गया, ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, 1 माइनस cos थीटा 1 माइनस cos फाइव आ गया। आप जरा देखें, ये 1 प्लस cos थीटा 1 प्लस cos फाइव इससे हो जाएगा कैंसिल, जो हमने एलसीएम लिया था। अब आपके पास बच जाएगा 1 प्लस cos थीटा 1 प्लस cos फाइव माइनस ये 1 माइनस cos थीटा और 1 माइनस cos फाइव। नीचे बचेगा 1 प्लस cos थीटा 1 प्लस cos फाइव प्लस ये वैसे आ गया 1 माइनस cos थीटा 1 माइनस cos फाइव। अब अगले स्टेप में मल्टीप्लाई करना, मल्टीप्लाई जरा सीखिएगा। 1 को 1 से करेंगे 1 आएगा, 1 को cos फाइव से करेंगे cos फाइव आएगा। देखिए ये 1 प्लस cos फाइव आ गया। अब cos थीटा को 1 से करेंगे cos थीटा आएगा, cos थीटा को cos फाइव से करेंगे तो देखिए ये cos थीटा और cos फाइव आ जाएगा। सिंपल मल्टीप्लाई करना है, ये माइनस है, ब्रैकेट क्लोज करनी है। अब फिर देखें 1 को 1 से करेंगे 1 आएगा, 1 को माइनस cos फाइव से करेंगे तो ये देखें माइनस cos फाइव आया हुआ है।
फिर ये माइनस cos थीटा को 1 से करेंगे माइनस cos थीटा, माइनस और माइनस हो जाएगा प्लस cos थीटा और cos फाई। तो ये देखें माइनस cos थीटा प्लस cos थीटा और cos फाई आ गया। सिंपल मल्टीप्लाई करें। अब नीचे वाले भी मल्टीप्लाई हो रहे हैं, देखें 1 को 1 से करेंगे 1 आएगा, 1 को cos फाई से करेंगे cos फाई आएगा, देखें 1 प्लस cos फाई आया हुआ है। अब cos थीटा को 1 से करेंगे cos थीटा को cos फाई से करेंगे तो cos थीटा और cos फाई आ जाएगा। ये स्क्वायर नहीं बना देना, ये प्लस आ गया दरमियान में। फिर 1 माइनस cos थीटा और 1 माइनस cos फाई है, तो 1 को 1 से करेंगे 1 आएगा, 1 को cos फाई से करेंगे cos फाई आ जाएगा। फिर माइनस cos थीटा को 1 से करेंगे तो माइनस cos थीटा और ये माइनस और माइनस हो जाएगा प्लस cos थीटा और cos फाई आ जाएगा। सिंपल हमने मल्टीप्लिकेशन की है। मुकम्मल तवज्जो इधर होनी चाहिए, ये थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन था। ये cos टू अल्फा, अब ब्रैकेट ओपन करेंगे, ये 1 प्लस cos फाई प्लस cos थीटा प्लस cos थीटा cos फाई वैसे लिखा। माइनस जब ये अंदर मल्टीप्लाई होगा तो आपको पता साइन चेंज हो जाएंगे, ये माइनस का 1 हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस cos फाई, ये माइनस माइनस प्लस cos थीटा, माइनस प्लस माइनस cos थीटा cos फाई आ गया। अंदर माइनस मल्टीप्लाई हुआ साइन चेंज हो गया। नीचे 1 प्लस cos फाई cos थीटा cos फाई, ये प्लस है तो इसमें कोई चेंजिंग नहीं आएगी, जैसे वैसे आ जाएगा। देखें 1 माइनस cos फाई माइनस cos थीटा प्लस cos थीटा और cos फाई आ गया। सिंपल हमने ब्रैकेट ओपन किए और कुछ भी नहीं किया। जरा देखें जो कैंसिल होते हैं वो हम कैंसिल करेंगे। कौन कौन कैंसिल हो रहा है जरा देख लेते हैं। ये प्लस का 1 माइनस के 1 से कैंसिल हो जाएगा, और इसी तरह आपके पास ये है आपके पास माइनस का प्लस का cos थीटा cos फाई माइनस का cos थीटा cos फाई से कैंसिल हो जाएगा। और नीचे वालों में जरा देखा जाए तो आपके पास आ जाएगा ये cos फाई प्लस का है, ये देखें ये cos फाई माइनस का है, ये प्लस का cos थीटा है, ये माइनस का cos थीटा कैंसिल हो गया। अब ऊपर क्या बच रहा है, देखें प्लस cos फाई प्लस cos फाई, तो ये बन जाएगा 2 cos फाई, और ये cos थीटा प्लस cos थीटा ये बन जाएगा 2 cos थीटा। और नीचे हमारे पास देखें ये 1 और 1, ये 1 ठीक है, ये 1 और 1 क्या आ जाएगा 2, और ये cos थीटा cos फाई, ये भी cos थीटा cos फाई 2 cos थीटा cos फाई बन जाएगा। ऊपर से हमने 2 कॉमन ले लेना है तो अंदर आ जाएगा cos थीटा प्लस cos फाई, नीचे से भी हम 2 कॉमन ले लेंगे तो 1 प्लस cos थीटा और cos फाई आ जाएगा। ये 2 से हो जाएगा कैंसल, तो आपके पास आ जाएगा cos थीटा प्लस cos फाई ओवर 1 प्लस cos थीटा cos फाई। अब देखिए यही चीज बन चुकी है, cos इनवर्स में चाहिए तो cos को उधर शिफ्ट करेंगे, cos इनवर्स हो जाएगा। अब ये देखें ये 2 अल्फा बन गया। अब 2 अल्फा हमने रखा था tan इनवर्स x के, आपके पास वीडियो में मौजूद है, आप चेक कर लीजिएगा। अल्फा रखा था tan इनवर्स x के इक्वल टू cos इनवर्स cos थीटा प्लस cos फाई 1 प्लस cos थीटा cos फाई आ गया। अब ये 2 tan इनवर्स और x हमने रखा था, इसको हमने x का नाम दिया था, अगर याद हो तो आप वीडियो को पीछे देखेंगे क्लियर हो जाएगी। tan थीटा बाय 2 tan फाई बाय 2 x के इक्वल था तो उसकी जगह हमने x लिख लिया, ये वैसे आ गया, तो ये आपके पास लेफ्ट साइड इक्वल टू आ गई राइट साइड। थोड़ा सा क्वेश्चन लेंथी था, बस इसको आपने तवज्जो से एक बार जब आप खुद लिखेंगे इंशाल्लाह हो जाएगा, परेशान होने की जरूरत नहीं है। आज अल्हम्दुलिल्लाह हमारे क्वेश्चन नंबर 12 से 17 तक हो चुके हैं। रिमेनिंग क्वेश्चन इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह पाक आपको सलामत रखे, खुश रहे। अल्लाह हाफ़िज़।